गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देखो, आज मैं कुछ अपना भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं। जब व्यक्ति, वो कहते हैं ना कि जीवन जीना एक कला है। जब व्यक्ति जीना शुरू करता है, पहले तो माँ बाप के अपने साये में रहता है, उसे कोई समस्या भी नहीं आने देते माँ बाप। जब लड़की ससुराल चली जाती है और बहनों की सभी की जब शादी कर दी जाती है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो इसे बहुत प्रकार की परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जब माँ बाप करते हैं तो वो इतनी दिक्कत नहीं आती। मैं मानती हूँ कि चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो और कुछ हो, कोई भी समस्या नहीं आती, आने देते। वो बाहर बैठे रहते हैं, अपनी समस्याएं पहले ही ओट लेते हैं इस चीज़ को, मतलब उसको ग्रहण करके उसका निपटारा कर देते हैं। हालांकि मेरी माँ जब जिंदा थी तो हमारे बहन भाई हैं, उसके समस्या बहुत कम आई, क्योंकि वो सोचती थी कि ये मेरा बेटा है, इसकी समस्या ना आए, ये मेरी बेटी है, इसकी समस्या ना आए, इस समस्या का निपटारा मैं ही कर लूँ, करती थी। और अब जो वो चली गई है तो उसे तो पता ही नहीं कि बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, लेकिन मरते दम तक, मरते वक्त तक, लास्ट तक वो मेरे लिए भी कहती थी कि बीमार है और समस्या में भी है, ये कैसे इन समस्याओं को और बीमारी को झेल पाएगी और कैसे चल पाएगी, कैसी समस्याओं को समाधान कर पाएगी। लेकिन वो करती करती ही चली गई। और मेरे भाई के लिए भी वो कह रही थी कि नौकरी नहीं है और समस्या भी मैंने उसको बहुत कम देने का प्रयास किया है कि इन तक कोई समस्या न आए। तो ये जैसे अपनी
भाई जिसकी नौकरी नहीं होती है वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाए। दिक्कत तो होती है, लेकिन उसको लास्ट तक चिंता थी और करती करती ही वो चली गई। इसलिए मेरा कहना सभी से यही है कि समस्याएं बहुत आती हैं। व्यक्ति की ब्यूटी है वो इतना मायने नहीं रखती जितना उसका व्यवहार मायने रखता है। हम जब अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा करेंगे तो आज नहीं तो कल सभी अपने हो जाएंगे। इतना मैं मानती हूँ कि मतलब संघर्ष नहीं है तो कोई जीवन नहीं है, संघर्ष से जीवन है। संघर्ष में जब व्यक्ति चलता है तो उसे जीवन जीना आ जाता है, समस्याओं को झेलना आ जाता है, दुख को झेलना आ जाता है और अपनी कोई भी समस्याओं को हल करने में वो कामयाब होता है। अगर जिस व्यक्ति के कोई संघर्ष नहीं आया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। संघर्ष में चलने से ऊंच नीच का, लोगों के व्यवहार का, दुनिया के व्यवहार का पता चलता है कि खुद का भी व्यवहार का पता चलता है। किसी के व्यवहार को या दुनिया के व्यवहार को समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो सभी अपने हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि किसी के व्यवहार को समझना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। वो कभी भी हम नहीं कर सकते। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को निखारेंगे तो अपने आप सब ठीक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कोई क्या करता है इसके पीछे हम जब जाएंगे तो हम इस दुनिया में खोए रह जाएंगे। ये तेरा है मेरा इस चीज़ में खोए रह जाएंगे। अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा अनुभव है, अच्छा आज में हमें जो ग्रहण करना है वो रह जाएगा। अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। टेंशन कभी नहीं किया करते। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग प्रकार के नज़रिए के व्यक्ति होते हैं। उनको बदल पाना बहुत मुश्किल है। उसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। जब हम प्रयास करेंगे तो जब उनके व्यवहार को हम समझ जाएंगे तो हमें उतनी तकलीफ़ भी नहीं होगी। और आगे बढ़ते जाएं। अपने परिवार, अपने दोस्त सभी को अच्छा संदेशा दें, अच्छा कुछ करने का प्रयास करें। अगर ग्रहण करने वाला है तो वो ग्रहण कर लेगा, नहीं करने वाला है तो उसे बदलने की, उसके बारे में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आगे बढ़ते जाएं। और वो एक बात और कह देती हूँ, जो अपना है वो कभी पराया नहीं हो सकता, और जब कभी वो अपना था ही नहीं तो उसे हम अपना नहीं बना सकते। तो अपना है तो कभी डांटता भी है, कभी फटकारता भी है,
लेकिन उसके जहनुन में, मन में ज़रूर अपनेपन का भाव रहता है। तो कभी किसी व्यक्ति को अपनी ओर से दुआएं देते रहें और आगे बढ़ते रहें। वो कहते हैं कि कृष्ण जी ने कहा था कि जो कर्म करेगा वैसा भरेगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब वे विधाता कुछ कर रहा है तो हमारी ऐसी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ गलत कर सकें या कुछ सही कर सकें। सारा उसी के हाथ में है। तो मैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आपको मैं बताना चाहती थी, तो सुनिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, हम जैसे श्वास है, हालांकि मैंने दो तरह से देखा है भस्त्रिका प्राणायाम। एक तो जैसे श्वास को लेना और फेंकना, लेना फेंकना, लेना फेंकना, एक प्रकार से ही किया जाता है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अलग प्रकार से भी करती हैं। तो उसमें है जैसे हमारी दोनों नाक कभी नहीं चलती हैं एक साथ। अगर दोनों नाक जिस व्यक्ति की चलती हैं तो उसको समझ लो कि वो कहीं न कहीं योगी है। उनका भाव, उनका मन, उनका व्यवहार, उनके विचार, उनका नज़रिया, उनका हौसला, उनके जज्बात सब उसके अलग है, अलग प्रकार के हैं। तो जब व्यक्ति का दोनों नाक के दोनों सुर चलने लग जाते हैं, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी। बायां नाक है वो हमारा चंद्रभेदी सुर है, दायां नाक है वो सूर्यभेदी सुर है। जब हम बाएं नाक से सांस लेते हैं तो हमारा शरीर है वो ठंडक मिलती है, और जब दाएं नाक से सांस लेते हैं तो हमें गर्माहट मिलती है। तो ईश्वर की देन है कि उन्होंने हमें प्राकृतिक रूप से और इसके बारे में ऑटोमेटिक ये दे रखा है कि मतलब जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो हमारा बायां सुर चलना शुरू हो जाता है। जब शरीर में ठंडक बढ़ जाती है, एलर्जी वगैरह बढ़ जाती है या शरीर ठंडा हो जाता है तो हमारा दायां सुर चलने लग जाता है। तो इसको हम तो क्या ईश्वर ने बनाया है, लेकिन जब कभी क्या होता है कि मतलब कोई गड़बड़ होती है शरीर में, तो ठंडक है तो भी बायां चल रहा है, और गर्मी है तो भी दायां चल रहा है, तो शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और अगर एलर्जी वगैरह हर बायां चल रहा है तो उसमें ठंडक शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति ठंडा हो जाता है और दिक्कत महसूस हो जाती है। और जिसके गठिया की प्रॉब्लम है उसके तो होती ही होती है। जैसे फ़िलहाल
हालांकि मैं अपने सुर को चेंज कर लेती हूँ, लेकिन उसमें 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लगता है सुर चेंज करने में। लेकिन ये मेरे तो वैसे भी ऑटोमेटिक योगा वगैरह करती हूँ तो ऑटोमेटिक भी चेंज होते रहते हैं। वैसे शरीर स्वस्थ होता है, उसके चेंज होते रहते हैं। लेकिन मेरे गठिया जो है, ये एलर्जी जो है, इससे थोड़ी सी फ़िलहाल दिक्कत महसूस हो रही है, गठिया में भी और एलर्जी में भी। तो उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है। तो इनको हम दोनों सुर को, जैसे ठंडक बढ़ी है तो किस तरह से हमें बायां सुर चलाना है, नहीं गर्मी को नहीं दायां सुर चलाना है, सॉरी, और गर्मी बढ़ी है कैसे हमें बायां सुर चलाना है, ये एक योगी जानता है। और इसकी वो हमेशा अपनी क्रिया करता रहता है। तो मैं कर रही थी बात भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या करते हैं हम, जैसे पहले दंडासन में बैठते हैं, अपने दोनों पैर सीधे पसार करके सीधे रखेंगे और कमर गर्दन सीधी रहेगी। बैठ करके जैसे हम दंडासन करते हैं, इस प्रकार से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और पैर हमारे सीधे आगे की तरफ पसार देंगे। आगे की तरफ पसार देना तो जैसे मारवाड़ी का शब्द है, फैला देंगे। तो फैलाने के बाद में क्या करते हैं, अपना दायां पैर है उसको मोड़ेंगे, मोड़ करके उसको एड़ी को बाईं जंघा पे सेट करेंगे और बाएं पैर को मोड़ करके बाईं एड़ी को दाईं जंघा पे सेट करेंगे तो हमारा पद्मासन लग जाएगा। पद्मासन लगने के बाद में हमारी जो रीढ़ है वो अपने आप ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, बाएं नाक से श्वास लेंगे। पहले हमारे दोनों हाथ हैं, जैसे बायां हाथ है उसकी ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार से तर्जनी अंगुली और अंगूठे को टच करेंगे और इसकी तीनों अंगुलियां वो सीधी रहेंगी। उसका जो पृष्ठ भाग है उसको हमारे बाएं घुटने पर रखेंगे। बाएं घुटने पर जहाँ खड्डे की जगह है उस जगह पर हम रखेंगे। दायां हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार से ये प्राणायाम मुद्रा है, मतलब 2 अंगुलियां मोड़ेंगे और 2 ये अंगुलियां खड़ी रहेंगी, एक अंगूठा खड़ा रहेगा और दोनों नासिका पुट पर लगाएंगे और दाएं नासिका पुट पर अंगूठा टच करे रखेंगे और बाएं नाक से श्वास लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे प्रेशर से। फिर दोनों को बंद करेंगे और भरे हुए श्वास में आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाएंगे। जैसे मूल बंद मैं बताना भूल गई, मूल बंद तो पद्मासन लगाने के बाद तुरंत बाद लगा लेना चाहिए। हमारे रेक्टस एनस, हमारे निष्कासित अंग हैं, उसको खींच के रखना। उड़ियान बंद हमारा यहाँ होता है, मेरा वीडियो डाला भी हुआ है तीनों बंदों के बारे में, वो यूट्यूब पर देख लेना।
उद्यान बंध हमारी नाभि पे होता है, जालंधर बंध हमारे गले में होता है। तो पहले जालंधर बंध लगाएं, फिर उद्यान बंध लगाएं, नाभि को अंदर की तरफ सिकोड़ें, फिर मूल बंध लगाएं। जालंधर बंध खोलें, कुछ देर रोक करके जालंधर बंध खोलें, उद्यान बंध खोलें, फिर मूल बंध खोलें, क्रम वाइज। फिर दायां नाक है उसको खोलेंगे, अंगूठा अपना नासिका पुट से हटाएंगे, फिर दाएं नाक से श्वास को भरेंगे, बार बार भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे। तीनों बंद लगाएंगे। बाएं का नासिका पुट को खोलेंगे और बाएं नाक से श्वास को बाहर फेंक देंगे। पहले हमने बाएं नासिका से श्वास लिया, फिर कुंभक लगाया, फिर दाएं नासिका से श्वास को छोड़ दिया। अब दाएं नासिका को श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, फिर कुंभक लगाया, फिर बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दिया। तीनों बंद खोलते हुए फिर हमें क्या करना है, बाएं नाक से श्वास को लेना है, बाएं नाक से सांस लेना है, दाएं को निकाल देना, दाएं से लेना है, बाएं से निकाल देना। इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से लिए दोनों नासिका पुट को बंद करेंगे, आंतरिक कुंभक में बंद लगाएंगे, तीनों बंद लगाएंगे। बंद खोलेंगे तीनों क्रम वाइज, जालंधर, उद्यान और मूल। दोनों नासिका पुट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथ अपने हथेलियाँ घुटनों पे रखेंगे ताकि हमारे अंदर जो एनर्जी गई है वो बाहर नहीं निकले। इस प्रकार से रखने हैं अपने घुटनों पे हाथ, इस प्रकार से नहीं रखने हैं, इस प्रकार से ये ज्ञान मुद्रा लगा करके नहीं रखना है, इस प्रकार से रखना घुटनों पे। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। सॉरी, चश्मा नहीं उतारी योग करते वक्त।
चश्मा को उतार देना चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों नाक से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार से 1-2 मिनट करते रहे। फिर आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाने का प्रयास करें और कुछ टाइम के लिए 20 मिनट, 20 सेकेंड, आधा घंटा या 1 मिनट या 15 सेकेंड या 30 सेकेंड, जितना आप रोक सकते हैं उतना रोकने का प्रयास करें। जालंधर बंद खोलें, दोनों नाक से श्वास निकालते हुए उड़ान बंद खोलें, मूल बंद खोलें। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है, बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, एलर्जी दूर होती है। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर रहेगा। आज्ञा चक्र हमारे जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ फिर जालंधर बंद से हमारे गले की प्रॉब्लम वो ठीक होती है। उड़ियान बंद से मणिपुर चक्र की जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर होती है। और रेक्टस वेनस से संबंधित, जननांग से संबंधित, गुदामूल से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो हमारे मूल बंद लगाने से ठीक होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, इस प्रकार हम भस्त्रिका प्राणायाम है इतना लंबा करते हैं, तब जा कर के हमारे शरीर में गर्माहट मिलती है और हमें फायदा मिलता है। तो खुश रहें, मस्त रहें, किसी प्रकार की कोई टेंशन न करें। जो चल रहा है उसे चलने दें। धीरे धीरे हर व्यक्ति के हर चीज़ समझ में आएगी, उसके भी समझ में आएगी या खुद भी समझते रहें, लेकिन अपना व्यवहार अच्छा रखिए और जीते रहें अपने लिए और अपनों के लिए। बिंदास जीते रहें, जीते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपकी स्नेही डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। थैंक यू। जय